हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेंटर विशाल। तो आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ द सेट। तो इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेट का अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होता है। तो आई बटन में मैं लिंक डाल देता हूँ उस वीडियो का कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होते हैं, तो वो आप देख लीजिए अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीस्ट अपर बाउंड, और लीस्ट अपर बाउंड को ही हम बोलते हैं सुप्रीमम। तो देखिए, जो आपका लीस्ट अपर बाउंड होता है या फिर आपका सुप्रीमम होता है किसी सेट का, वो क्या होता है। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। आर जो है आपका रियल नंबर का सेट है और उसका आपका सबसेट हो गया एस। A real number U is called least upper bound of set if, अगर क्या होगा, नंबर 1 U is the upper bound, U जो है वो क्या होगा, अपर बाउंड होगा। और नंबर 2 आपका क्या होगा, इफ़ U डैश इज़ अनदर अपर बाउंड, अगर U डैश कोई अनदर अपर बाउंड है, देन U से बड़ा होगा U डैश या फिर बराबर होगा। अब इसको ध्यान से समझ लीजिए कि S जो है आपका वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का। तो उसका U लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड को हम सुप्रीमम भी बोलते हैं, उसका U लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम कब होगा। एक तो U आपका उस सेट का, उस सबसेट का क्या होना चाहिए, अपर बाउंड होना चाहिए। और अगर कोई और अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है उस सेट का, उस सबसेट का, तो जो आपका कोई और अपर बाउंड होगा वो उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कोई और एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे U डैश एग्जिस्ट किया तो U डैश जो है आपका वो U से आपका बड़ा होना चाहिए। तो इन द शॉर्ट आप क्या चीज़, इसको कैसे आप इसको समझेंगे कि जितने भी अपर बाउंड हैं किसी सेट के, उन सभी अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा अपर बाउंड है उसको हम बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम। तो उसका आपका नाम होता है लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम। अब ये देखिए कि जो आपका ये सुप्रीमम होता है, ये देखिए जो आपका ये सुप्रीमम होता है, सुप्रीमम ऑफ अ सेट में और मे नॉट बिलोंग टू द सेट, कि जो आपका ये सुप्रीमम है ये आपका सेट से बिलोंग कर भी सकता है और सेट से बिलोंग कर भी नहीं सकता। कंसीडर, एक आप एग्जांपल ले लीजिए। एक आपने सबसे पहले वाला ए सेट ले लिया, उसमें आपने लिया x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल, और आपका 1 के और 2 के बीच में है आपका x। और दूसरा आपने b ले लिया एक सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल, और जो आपका 1 और 2 के बराबर और 2 के बराबर है या फिर उससे छोटा है। इन दोनों सेट्स को ध्यान से देखिए। अब जो फर्स्ट सेट है, ए वाला जो सेट है, उसमें 2 जो है वो आपका सुप्रीमम बनेगा, लीस्ट अपर बाउंड बनेगा। सारे के सारे एलिमेंट 2 से छोटे हैं, सारे के सारे एलिमेंट 2 से छोटे हैं। इस सेट का 3 भी अपर बाउंड है, 4 भी अपर बाउंड है, 5 भी अपर बाउंड है, 6 भी अपर बाउंड है। एनी नंबर, एनी रियल नंबर ग्रेटर देन 2 इज द अपर बाउंड ऑफ दिस सेट, बट इन बिटवीन ऑल ऑफ दिस नंबर्स 2 इज द लीस्ट नंबर विच इज द अपर बाउंड। तो सबसे छोटा अपर बाउंड जो इस सेट का है, वो आपका सबसे छोटा अपर बाउंड जो है वो आपका 2 है। तो 2 आपका लीस्ट अपर बाउंड है इस सेट का, जो इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। और अभी आप बी सेट को देखिए। अब बी सेट के अंदर जो आपके एलिमेंट्स हैं वो 1 के बराबर भी हैं, और 1 के बराबर मतलब 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से बड़े सारे रियल नंबर्स, और 2 पे जाके एंड हो रहे हैं। और 2 जो है वो आपका क्या है, सबसे बड़ा एलिमेंट है इस सेट का, इस सेट से बिलोंग कर रहा है 2, और 2 जो है वो इसका अपर बाउंड भी है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट या तो 2 के बराबर हैं या फिर 2 से छोटे हैं। तो जो आपका जो ये आपका 2 है,
तो ये आपका क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है सेकंड सेट का भी। लेकिन जो लीस्ट अपर बाउंड है वो ए से बिलोंग कर रहा है लेकिन बी से बिलोंग नहीं कर रहा। तो लीस्ट अपर बाउंड सेट से बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो अभी आप ध्यान से देखिए कि सुप्रीमम ऑफ ए जो है वो 2 है और सुप्रीमम ऑफ बी भी 2 है। बट अगर आप यहाँ समझें इस चीज़ को कि जो ये 2 है ये बिलोंग नहीं कर रहा ए से, बट जो 2 है वो बिलोंग कर रहा है बी से। तो सुप्रीमम जो है वो बिलोंग कर भी सकता है सेट से और बिलोंग नहीं भी कर सकता सेट से। तो हेयर 2 इज अ सुप्रीमम ऑफ सेट ए एंड इट डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ऑल्सो 2 इज अ सुप्रीमम ऑफ सेट बी एंड इट बिलोंग्स टू सेट बी। तो आपका जो 2 है वो आपका सुप्रीमम है सेट ए का भी सेट बी का भी, लेकिन ए से बिलोंग नहीं कर रहा सुप्रीमम, लेकिन बी से बिलोंग कर रहा है सुप्रीमम। तो ये आपका सुप्रीमम की डेफिनेशन हो गई, मतलब लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन हो गई कि सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है। अभी एक सेट ले लीजिए, एक सेट हम और ले लेते हैं। लेट अस डिनोट द सेट बाय एस, और ये आपका सेट ले लीजिए आप 1 2 3 4 5 6। देखिए अगर आपका सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट ही सुप्रीमम बन जाएगा। अब कैसे, अब यहाँ पे देखिए 6 जो है इस सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट है और ग्रेटेस्ट एलिमेंट ही सुप्रीमम होता है। सारे एलिमेंट या तो 6 के बराबर है मतलब या 6 से छोटे हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, x लेस देन इक्वल टू 6 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। तो यहाँ पे जो आपका 6 है वो आपका अपर बाउंड हो गया और वो आपका सबसे छोटा अपर बाउंड है। बाकी दूसरे अपर बाउंड 6 से बड़े होंगे। 7 भी अपर बाउंड है, 6.1 भी अपर बाउंड है, 6.2 भी अपर बाउंड है, लेकिन 6 जो है वो सबसे छोटा अपर बाउंड है। तो जो 6 है वो आपका लीस्ट अपर बाउंड है और वो 6 जो है वो इस सेट से बिलोंग भी कर रहा है। तो इस तरह से आपको समझना है कि लीस्ट अपर बाउंड आपका क्या रहता है और सुप्रीमम आपका क्या होता है। हम और भी एग्जांपल लेंगे, लेकिन फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमम। अब इसको हम इन्फीमम बोलते हैं। तो सारी बातें आपने वैसे ही समझनी है जैसे आपने सुप्रीमम में समझी थी। यहाँ पे S जो है आपका सबसेट है किसी रियल पूरे के पूरा जो रियल आपका सेट है, मतलब जिस पूरे के पूरे रियल नंबर्स हैं उसमें से आपने एक सबसेट लिया है S। तो ये आपने इस तरह से लिया है। तो इसके अंदर आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, तो अगर 2 प्रॉपर्टीज़ आपकी सेटिस्फाई होंगी। नंबर 1, L इज़ अ लोअर बाउंड। एक तो L जो है वो आपका लोअर बाउंड होना चाहिए। नंबर 2 बात क्या है, इफ़ L डैश इज़ अनदर लोअर बाउंड, अनदर लोअर बाउंड। देखो आपको ना नाम ही बताएगा कि क्या होगा। यह है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा। अब L जो है, L इज़ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इफ़, यहाँ पे लिखना था कि L जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है अगर क्या होगा कि एक तो L जो है लोअर बाउंड है और दूसरा अगर L डैश कोई दूसरा लोअर बाउंड है तो क्या प्रॉपर्टीज़ आपकी फॉलो होनी चाहिए, L डैश से बड़ा रहेगा जी L या फिर उसके बराबर ही रहेगा दूसरा लोअर बाउंड। मतलब या तो एक L ही जो है वो एक लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद कोई लोअर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, या फिर अगर कोई दूसरा लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो वो उससे छोटा है। मतलब लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा लोअर बाउंड जो है वो आपका L है, तब उसको हम बोलेंगे कि वो आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो इस तरीके की आपकी डेफिनेशन रहेगी। L जो है आपका बड़ा रहेगा L डैश से, तब L को बोलेंगे। L डैश अगर कोई दूसरा लोअर बाउंड है तो L जो है आपका सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा, मतलब उसको हम बोलेंगे सबसे बड़ा लोअर बाउंड हो जाएगा, मतलब L जो है आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा। अब ये भी सेट से बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। एग्जाम्पल ले लीजिए, A आपने ले लिया, x बिलोंग कर रहा है रियल से, और इस तरह से आप एक सेट ले लीजिए x लेस देन 3 इक्वल टू भी यहाँ पे ले लें, और b को आप ले लें यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल, और यहाँ पे आप ले लें 1 से बड़ा है x। और ये अब देखिए सबसे पहले तो हमें इसका लोअर बाउंड ढूंढना पड़ेगा। अब लोअर बाउंड क्या होता है कि जिससे सारे एलिमेंट बड़े हैं, एक ऐसा एलिमेंट। अब अगर मैं इस फर्स्ट को देखूं तो इसके अंदर लोअर बाउंड 1 है, सारे एलिमेंट 1 से बड़े हैं, लेकिन 1 इस सेट से बिलोंग भी कर रहा है। देखिए यहाँ पे इक्वलिटी है। तो अगर मैं इन्फीमम की बात करूँ, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करूँ, तो इन्फीमम ऑफ A कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
अब बी के अंदर अगर बी की बात करूं, बी के अंदर इनफीमम कौन है, सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, कि सारे मतलब सबसे छोटा एलिमेंट बोल लीजिए या फिर आप ऐसे बोल दीजिए। देखिए अगर किसी सेट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वही इनफीमम हो जाता है, ये चीज आप याद रखिए। अगर ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाता है तो वही सुप्रीमम हो जाता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि किसी सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करे या फिर स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करे। जैसे कि इस सेट का कोई भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 1 इस सेट से बिलोंग ही नहीं कर रहा। 1 से जस्ट बड़ा रियल नंबर इस सेट में आएगा, x रियल से बिलोंग करता है। 1 से जस्ट बड़ा कौन, 1.1। अब 1 से जस्ट बड़ा मैं 1.01 भी लिख सकता हूँ, 1.0001 भी लिख सकता हूँ, तो मुझे ये मिलेगा नहीं। तो मतलब कि सबसे पहला एलिमेंट जो इस सेट का क्या है, तो सारे एलिमेंट 1 से जस्ट बड़े हैं, तो इनफीमम मतलब लोअर बाउंड 1 हो जाएगा, और 1 जो है वो सबसे बड़ा लोअर बाउंड है। 0 भी इसका लोअर बाउंड है लेकिन वो छोटा लोअर बाउंड हो जाएगा, 1 से छोटा है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, इनफीमम ऑफ बी कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि जो ये 1 है ये बिलोंग कर रहा है ए से, लेकिन 1 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा बी से। तो इनफीमम सेट का सेट से बिलोंग कर भी सकता है और सेट से बिलोंग नहीं भी कर सकता। तो ये आपकी जो है डेफिनेशंस हो गई। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बता दिया मैंने आपको, लिस्ट अपर बाउंड बता दिया। अब कुछ इलस्ट्रेशंस मतलब कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए। तो इलस्ट्रेशंस कुछ देख लेते हैं हम। एक सेट देख लेते हैं, S 1 2 3 4 5। इसका इनफीमम क्या है, इनफीमम ऑफ S कौन है, सबसे छोटा एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो वही इनफीमम हो जाता है। सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे 1 है तो 1 ही इसका इनफीमम है। सुप्रीमम की बात करते हैं, सुप्रीमम ऑफ S, सबसे बड़ा एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है किसी सेट का तो वही सुप्रीमम हो जाता है। सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ पे 5 है तो 5 ही सुप्रीमम है। अभी एक और लेते हैं हम एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख लीजिए, S इज इक्वल टू 1 1/2 1/3 अप टू सो ऑन। अब इसके अंदर ध्यान से देखिए, यहाँ पे गलती सबसे पहले करेंगे बच्चे कि यहाँ पे 1 है 1/2 है 1/3 है। अब इसके इनफीमम की सबसे पहले बात करते हैं कि इसका इनफीमम क्या होगा। इसका इनफीमम क्या होगा, इनफीमम का मतलब इसका सबसे मतलब सबसे छोटा, मतलब इसे एग्जिस्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिससे सारे एलिमेंट बड़े हों वो इसका क्या होगा, वो इसका इनफीमम होगा। तो अगर आप देखें तो 1 1/2 1/3, तो ये जो है अप्रोच कर रहा है। पहले आंसर इसका 1 आया है, फिर 1/2 आया है, फिर इसका आंसर 1/3 आया है। तो ये अप्रोच कर रहा है 0 को, ठीक है। 0 को ये क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। सारे एलिमेंट 0 से बड़े रहेंगे लेकिन कभी आंसर 0 नहीं आने वाला। अगर आप इसके अंदर देखें कि इसका जो है मतलब मैं थोड़ा सा आगे जाऊं, 1/100 तक भी ये जाएगा, 1/100 का आंसर भी 0.01 आएगा। तो सारे एलिमेंट जो हैं वो 0 से बड़े हैं, तो इनफीमम ऑफ S जो है वो 0 हो गया। और 0 बिलोंग नहीं कर रहा S से, क्योंकि इनफीमम बिलोंग कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, सुप्रीमम भी बिलोंग कर सकता है नहीं भी कर सकता, क्योंकि इसका सबसे छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अगर छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वही इनफीमम हो जाता है, अगर छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर इनफीमम हमें ढूंढना पड़ता है। अभी देखिए सुप्रीमम की बात करते हैं। सुप्रीमम की अगर बात करें, सुप्रीमम ऑफ S क्या होगा, सबसे बड़ा एलिमेंट ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है 1, तो 1 ही इस सेट का क्या हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा। तो इस तरह से आपने करना है जी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये वाला एग्जांपल देखिए। इस एग्जांपल में आप S ले लिया आपने -1 1/2 माइनस में और -1/3 इस तरह से जा रहा है। तो इसको ध्यान से देखिए, इसका इनफीमम क्या होगा, इनफीमम ऑफ S होगा -1 बिलोंग कर रहा है S से। सुप्रीमम की बात करेंगे, सुप्रीमम ऑफ S होगा 0 बिलोंग नहीं कर रहा है S से। अब 0 क्यों लिखा मैंने, सारे एलिमेंट जो हैं वो 0 से बड़े हैं। क्यों है जी 0 से बड़े, देखिए -1 है, अब यहाँ पे -0.5 आएगा, यहाँ पे -0 अगर आप देखें तो 3 आएगा। और हमें पता है कि माइनस में अगर वैल्यू कम हो रही है तो वो बढ़ती है, तो ये जाते 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 कहीं जाके अगर मैं इसकी वैल्यू बताऊं तो माइनस के 1/100 भी आएगा, 0.0 -1/100 तो -0.01 भी आएगा। तो ये सारे एलिमेंट 0 से जो हैं वो क्या रहेंगे, आपके बड़े रहेंगे। तो 0 से जो है ये सारे के सारे क्या रहेंगे, बड़े रहेंगे, क्योंकि ये नंबर लाइन पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन 0 से सारे एलिमेंट जो हैं ये आपके 0 से सारे एलिमेंट छोटे रहेंगे, सॉरी। तो 0 से सारे एलिमेंट जो हैं आपके वो ये क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे। तो ये सारे एलिमेंट 0 से जो हैं छोटे हैं, 0 से छोटे हैं, लेकिन -1 से ये सारे एलिमेंट बड़े रहेंगे। तो अगर नंबर लाइन को ड्रॉ करें तो 0 से इस तरफ रहेंगे, -1 से इस तरफ रहेंगे, इस तरफ ये जा रहा है, क्योंकि जो इसका आंसर आ रहा है 0.5 आ रहा है माइनस में, फिर 0.3 आपका आ रहा था। तो ये 0 से जो है 0 और -1 जो है इसके बाउंड्स हो गए। तो ये आपका रहेगा इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और ये आपका रहेगा लीस्ट अपर बाउंड।